ऑलराइट, सो पहले तो एडवांस वाला टेस्ट। पहला क्वेश्चन डाउट है किसी का? पहला क्वेश्चन डाउट है किसी का? सेकंड, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ध्यान रखना, सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं निकालना था, वेपर प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेट निकालना था। तो पहले तो वाई वाई भी निकालो। पहले तो ये निकालो कितना आएगा। तो मेरे हिसाब से वाई ए वाई बी हो जाएगा, वाई हो जाएगा 100/340, और वाई बी हो जाएगा 24/34 सॉल्व करके। अब ये डिस्टिलेट है, इसको फिर कंडेंस किया गया, उसका पीटी निकालना है। 100 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 334, सॉरी। सॉल्व करो, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, पूरा यस क्वेश्चन सर। पढ़ा करो हमेशा। बहुत लोगों ने आंसर 85 लगा दिया था, बहुत लोगों ने। ओके, ये वाला, ये तो हो गया होगा, थ्योरेटिकल है। एंटी फ्लोराइड। इसका फोर्थ ऑप्शन समझा दो एक बार। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस ड्यू टू नॉन सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी इफेक्ट। अब वो होता है ना, जैसे NaCl में SrCl डाल दिया, करेक्ट, NaCl में सर डाल दिया तो SrCl। इंक्रीज की होगी, नहीं 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 ऑलवेज इंक्रीज। नहीं 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 है ऑलवेज इंक्रीज। आई थिंक फॉल्स अच्छा दिया है इसलिए इसका। फॉल्स है ना, हाँ जी, हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। ए यार, एनीवे। हाँ भाई, इसमें तो बस नंबर ऑफ एटम्स इनके मास का परसेंटेज निकालना था। 3 कार्बन एटम है और 4 आयरन एटम्स है, ऐसा कुछ शायद उल्टा होगा इसका। उसका कार्बन के थोड़ा चार सा है, कार्बन के 4 एटम है, और आयरन के है 3 एटम एच सेंटर पे ना, 12 × 1/3। अब मास परसेंटेज निकाल लो, तो 4 × 48 अपॉन 4 × 48 प्लस 3 × 56 × 100, काम खत्म। परसेंटेज ही था, 4 × 48। सॉरी, 4 × 12 48। ठीक है, 4 × 12 को 48 बोलते हैं, सिर्फ 48 बोल दिया। सर 13 का क्या नीचे क्या डिवाइड किया था, एक बार दोबारा बता दो प्लीज। नीचे टोटल मास डिवाइड कर दिया था। टोटल मास होगा 4 कार्बन एटम का मास प्लस 3 आयरन एटम का मास। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। फिफ्थ क्वेश्चन। बताना सर। लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड मतलब सारा का सारा वेपर बन चुका है। यस सर। ओके, अब सारा अगर वेपर बन गया है तो Ya हो जाएगा 2/5, Yb हो जाएगा 3/5। ठीक है, Yb आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, P0 दिया है, P0 भी दिया है, हमको Pt निकालना है। Y भी देकर रखा हुआ है। P0 x से इक्वल टू Pt इंटू वाई, करेक्ट, यस सर। एंड P0 x भी इक्वल टू Pt इंटू वाई भी। एक काम करो, x से प्लस एक्स बी कर दो तो 1 होता है। ये बराबर आ जाएगा, x और एक्स बी की वैल्यू पुट कर दो, Pt Ya
अपॉन पी नॉट ए प्लस पी टी वाई बी अपॉन पी नॉट बी। अब सॉल्व कर देना, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। सर आपने y और yb कैसे निकाला? सारा का सारा लिक्विड डिसअपियर हो चुका है, ठीक है, तो सब कुछ वेपर बन चुका ना। सर बट जो तो फिर शुरू में एक्स ए और एक्स बी क्या आया है? एक्स एक्स भी जरूरत ही नहीं है उसकी मुझे, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, वैसे मैंने आंसर एक्स ए और एक्स बी निकाल के किया था, लेकिन वो एक्स ए और एक्स बी आएगा क्या? भाई पहले तो एक काम करो, पीटी निकाल लो। पहले तो पीटी निकालोगे ना, एक्स एक्स भी कैसे निकालोगे तुम ही बताओ। तुम एक्स एक्स में निकाल नहीं पाओगे बिना पीटी इसी के। फॉर्मूला से निकाल लिया था। डिवाइड, अच्छा ठीक है, हाँ जी। डिवाइड कर दिया तो एक्स एक्स भी आ गया हो तुम्हारा इस चक्कर में। हाँ जी, हाँ मैं जी, डिवाइड के divide कर दिया बजाय था। एक्स ए और एक्स बी को लिख के मैं ऐड ही कर देता हूँ, सीधा मेरा पीटी आ जाएगा। मैं एक स्टेप क्यों बीच में इंक्रीज करूँ? ठीक है सर। खुद ही बोल सर रहे एक हैं बार ना। रिपीट कर दो सारा क्वेश्चन। क्या? सर जब मिक्स किया था फिर तो हमने मतलब एक्स और एक्स भी नहीं लिखना चाहिए था स्टार्टिंग में जो मिक्स किया था सर उसके ये लिए? एक्स से बी नहीं लेंगे 2 मोल्स ये जरा पढ़ो ना यार, तुम लोग ये क्यों नहीं पढ़ते हो? क्या लिखा है यहाँ पे? सर ये तो आपको फाइंड करना है बाद में। अच्छा, और इनका जो लिक्विड का प्रेशर रहेगा एक्स से इक्वल टू 2/5 और वाई एक्स बी इक्वल टू 3/5। इस प्रेशर पे मतलब लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपीयर हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो? कमाल है यार। नहीं सर, सर इसमें से अब हमने वाई ए वाई बी फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से। वो डिस्टिलेट होगा, डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर अलग हो जाएगा। तुम क्वेश्चन समझने की कोशिश तो करो, समझ क्यों नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को? जितना लिक्विड था पूरा का पूरा वेपराइज होके वेपर बन चुका है, बस एक ट्रेस बचा है लिक्विड का, राइट? यस और नो? अब जब लिक्विड का जो लास्ट ट्रेस बचा हुआ है वो कितने वेपर प्रेशर पे निकल जाएगा? बस सारा का सारा वेपर कैसे बन जाएगा ये बताओ। ये प्रेशर निकालने को बोला गया है, तो तुम स्टार्टिंग वाला प्रेशर क्यों निकाल रहे हो? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो है ना हमने 2 मोल्स और 3 मोल्स को हमने y में कंसीडर कर लिया, पर जो स्टार्टिंग में लिया था फिर तो हमने लिक्विड के लिए थे ना मोल्स तो। स्टार्टिंग में लिक्विड के लिए थे, सारे के सारे वेपराइज हो गए। स्टार्टिंग में लिक्विड के लिए तो सारे के सारे वेपराइज हो गए, तो वो किसके मोल्स हो गए? 2 मोल 3 मोल। तुमने स्टार्टिंग में लिक्विड लिया, उनने बोला एट व्हाट प्रेशर विल लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपीयर। क्या दिक्कत है ये समझने भी, अगर लास्ट ट्रेस ऑफ डिसअपीयर हो चुका, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड बचा हुआ है, तो ज्यादातर मोल्स किस फॉर्म में हो चुके हैं? अब किसके फॉर्म में होगा? ये समझने को तुम लोग रेडी क्यों नहीं हो ये चीज? नहीं सर मुझे तो बस ये डाउट था ना कि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था। स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिया था। स्टार्टिंग में हमने लिक्विड को मिक्स किए 2 मोल 3 मोल, वो पूरे वेपराइज कर गए, थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ है। अब जब वो पूरे वेपराइज कर गए तो उस समय प्रेशर क्या रहा होगा ये निकालना अपने को। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना। स्टार्टिंग में सेम ही होगा। स्टार्टिंग में सेम क्यों होगा? दिमाग सही है? क्या बोल रहे हो तुम्हारा मतलब 2 मोल लिक्विड और 2 मोल लिक्विड बी और लिक्विड ए से बचेंगे, और 2 मोल वेपर ए और 3 मोल वेपर बी होगा, तो प्रेशर सेम होगा, ये कहना चाह रहे हो? दिमाग सही है तुम्हारा? सोच के बोल, क्या बोल रहा है? लिक्विड ज्यादा है वेपर नहीं है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि वेपर ज्यादा लिक्विड नहीं है? ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। जबरदस्ती कंफ्यूजन। क्वेश्चन पढ़ना नहीं पूरा, जबरदस्ती कंफ्यूजन। साफ साफ दिख रहा है ना, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड डिसअपीयर, मतलब सारा सारा वेपर बन चुका है ये। वेपर कब बनेगा? जब वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा ना इसका। God, यस सर। what am I dealing with over here, man? यहाँ अकल कोई नहीं लगा सकता, यहाँ किसी को अकल नहीं लगानी है। जहां लिटरली रूल्स डिक्टेट करते हैं वहां सब अकल लगाते हैं बैठ के। यहाँ अकल नहीं लगाओगे ये खराब करोगे, वहां अकल लगाओगे वो खराब करोगे, पूरी केमिस्ट्री खराब कर दोगे खुद अपने दम पे, और बोलोगे केमिस्ट्री आती नहीं हमसे। क्या यार,
अब सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन था, इसके दो आंसर आ रहे थे। रीजन क्या था? सीसीबी टाइप है। सीसीबी में 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, सॉरी 4 लेयर कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, ABCD। ए बी ABC सी और डी। ए एक डिस्टेंस तो ये वाला आ जाएगा, एसी लेयर के बीच में ये डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि होगा 2 टाइम्स 2/3 ऑफ √3a, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस √3a होता है अलोंग बॉडी डायगोनल, राइट? यस सर। और एक डिस्टेंस हो जाएगा 1/3 ऑफ √3a। अब सीसीपी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2r, करेक्ट? तो एक Yes, आंसर sir. बी भी आ सकता है और एक आंसर, एक और कौन सा है, ठीक है। एक आंसर सी भी आ सकता है। क्लियर है? पैकिंग याद है ना? यस ए यस सर। बी सी एंड सो ऑन। ओके, चलो सिंगल ऑप्शन तो हो गए, मल्टीपल। हाँ भाई, सर 7th बता दो एक बार। एक बात बताओ, 4 ऑर्डर क्यों नहीं होता था? क्या समझाया था मैंने? सर कि वो मतलब ये कोलाइड कर ही नहीं सकते, चारों के 3 चारों से एक साथ ज्यादा कोलाइड कर नहीं करे। सकते, वो एक 2 plane में। डायमेंशनल मानते हैं। 2D मान के चलो, अगर 3D भी मान लो, तो 4 के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी, 4 एक साथ कोलाइड करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। 2D में तो उसने एक्सप्लेन किया था आर्यनियस ने, मैं तो 3D की बात भी कर लेता हूँ। 3D में तुम चारों तरफ से बॉल फेंकोगे, चारों के चारों एक साथ कोलाइड करेंगी एक टेट्राहेड्रॉन में, इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छा, क्या वो है? 4 नेग्लिजिबल। कांटेक्ट करें। हाँ ठीक है सर। इस ऐसे कोलिजन की मतलब कि एक बॉल बाकी तीनों बॉल्स को साइमल्टेनियसली टच कर रही है, हर एक बॉल। ऐसे कोलिजन की पॉसिबिलिटी क्या है? नेग्लिजिबल। हाँ जी इसलिए 3 से ऊपर ऑर्डर बहुत रेयर मिलता है, बहुत ठीक रेयर। है। सर अगर मल्टीपल होता फिर ए बी सी तीनों करते। मल्टीपल ही है शायद। नहीं सर सिंगल करेक्ट था। नहीं, मल्टीपल में ही आता है ये, 7th क्वेश्चन है ना, मल्टीपल में ही है, बट इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है। सर ये डाला मल्टीपल में था पर सिंगल ऑप्शन ऑप्शन एक ही करेक्ट, सिलेक्ट ऑप्शन एक पा ही रहे सही है थे। इसका, क्योंकि उसमें लिखा होता है 1 और मोर में भी करेक्ट। नहीं सर हमें ना 7th तीनों सब्जेक्ट के शायद सिंगल करेक्ट ही शो हो रहे थे, चाहे मल्टीपल डाले हाँ हो। जी सर, मतलब हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने की ये फ्रीडम थी। एक से ज्यादा ऑप्शन। हाँ ये हो सकता है कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट गलती से आ गया होगा, ये वो कोडिंग में चेक करें जरा, एडिट। हाँ यहाँ पे आएगा ना ये, तभी होना चाहिए था मल्टीपल ये। तभी सोचो क्या हो रहा है। फिर वैसे टिक कर सकते हैं तीनों ऑप्शन कि नहीं एक ही नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर हायर रेयर क्यों है? वो तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर था ना, उसमें एनर्जी ऑर्डिनेशन क्या करेगा? तुम मान लो हायर एनर्जी के साथ भी मारो बॉल्स को, चारों बॉल्स को, कोलिजन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नेग्लिजिबल ही होगी लगभग। हाँ जी सर। तो एनर्जी से मतलब ही नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी एनर्जी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? प्रोबेबिलिटी जब नहीं कोलिजन की तो। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, गजब। ये तो हो गया होगा, बस आयंस काउंट करने हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो बता दो एक हो बार, गया था सर। बता ओके, दो सर एक बार। रिएक्शन लिख लेते हैं। Why I gotta fucking see, man. ऑल राइट, ये पूरा पीपीटी करवा दिया, राइट? पहले कितने आयंस थे? 3। यस सर। अब कितने आयंस हैं? यस 4। यस सर। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी।
मतलब फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा, बॉइलिंग पॉइंट Yes. बढ़ेगा, ऑस्मोटिक बढ़ेगा, वेपर गिरेगा। चेक करो। सर सी सही दिया हुआ है, डी गलत है। एक सर मिनट, बी और डी आना चाहिए। एक मिनट। सर ए ए सही यहाँ पर किया हुआ है। ओरिजिनल सोल्यूशन लिखा है ऑप्शन में। वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इज रेज्ड। एक मिनट। सफिशिएंट Al2 SO4 salt is added to this BaCl2 such that BaSO4 such that all BaSO4 precipitates completely। ठीक है। The volume of solution is maintained constant। तो मतलब मोलैरिटी चेंज हुई है। मोलैरिटी मतलब पहले वेंट ऑफ फैक्टर 3 था, 4 हो गया है, और वेंट ऑफ फैक्टर 4 हो गया तो मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है। आंसर होना चाहिए बी और डी। सर वही है ऐसा नहीं होगा सर। कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो ओरिजिनल का तो ज्यादा ही होगा। यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल सोल्यूशन इज रेज्ड, मतलब पहले वाला जो था। सर अंग्रेजी- ओरिजिनल वाले का तो ज्यादा होगा ना, डिप्रेशन इन ए, फ्रीजिंग ए, पॉइंट ए, ज्यादा होगा तो ए, मतलब ए, ए, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसका उसका इंग्लिश होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इज मोर। रेज्ड नहीं। रेज्ड मतलब सॉल्यूशन को जब चेंज किया तो रेज हो गया। हाँ जी सर, अच्छा उसका बी एंड डी किया था, क्या कर इसलिए रहे हो भाई? कंफ्यूजन। ये ऐसे बी एंड डी किया था। इसका आंसर बी और डी होगा। चेंज कर दो तो। सर क्या हमारे तो नंबर खत्म ही हो जाएंगे ऐसे केमिस्ट्री में? वैसे कौन सा अच्छा है? एनीवे तभी कह रही हूँ सर, खत्म हो जाएंगे। आपने 40 के ऊपर कहा था, आ गए थे 40 के ऊपर, और अब और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। और बी और डी हो जाएगा। ठीक है। वही सोचो ये हो क्या रहा था, इसमें उल्टा क्यों लिखा हुआ है? AlCl3 डाला तो Al2SO4 डाला, BSO4 निकल गया। वेट अ सेकंड। सर ये वे- सही तो था सर, कुछ ना कुछ लॉजिक करके आया नहीं था नहीं 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 आंसर नहीं नहीं मेरी नहीं तरफ। नहीं नहीं सर नहीं। सही था सर, ए और तुम्हारा सी आ रहा था। तुम्हारा लॉजिक नहीं, तुम्हारा लॉजिक तो गलत है। ओरिजिनल सॉल्यूशन का ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो कुछ तुम्हारा और लॉजिक था, नहीं था। लेकिन सही था जो भी था। मैं एक चीज भूल ही गया, हाँ रिएक्शन जी, बैलेंस सही कौन करेगा? ओ और क्या सर, ये ऐसे ब्रांच नंबर तो ऐसे ही हाँ सर हम तभी। भी कहते ऐसे हम कुछ होते करके आए थे। नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, रिएक्शन मैंने याद है, रिएक्शन मैंने बैलेंस तो की नहीं, ऐसे कैसे आंसर ला रहा हूँ मैं? ए सर अभी भी करेक्ट शो करी जा रहा है हमारे में। अभी पब्लिश नहीं किया है घोचू, सुन तो ले। सर पहले सही था, अब डी इनकरेक्ट कर रहे हैं। रुक जाओ रिफ्रेश किया बस ए और पेज। सी सही होगा, फाइनल है अब तो। रुक जाओ एक मिनट, पहले बैलेंस तो करना पड़ेगा। एक मिनट। एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है, सल्फेट 3 है, और फिर बेरियम भी 3 हो जाएंगे। तो अब दोबारा चेक करना पड़ेगा। 3 into 3 9 आयंस थे, 2 into 4 8 आयंस हो गए, कम हुए हैं आयंस। यस सर, ए एंड सी आएगा। आयंस कम हुए हैं, बिना बैलेंस की कर दिया, इस चक्कर में गलती हो रही थी। आयंस कम हो रहे हैं, ए और सी आंसर है। हाँ जी सर। तो बस सी Yes, क्यों है बता दो। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है, मतलब डिप्रेशन कम हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, और कहते हैं वेपर प्रेशर में। अब डिप्रेशन कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ नहीं जाएंगे। यस सर। चेंज करना पड़ेगा इसको भी। रिएक्शन बैलेंस ही नहीं की, उसके बिना कर दो तो यही होता है। सही था ए और सी। मुझे बाद में ध्यान आया कि बैलेंस तो रिएक्शन नहीं की थी मैंने, फिर कैसे हो गया ये? सिर्फ सीधे आयन सी गिन लिए और थे। क्या सर, आपका आंसर है, गलत थोड़ी हो सकता है इसमें। मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर नहीं है। चलो आपने देखते तो डला। और रहने दो, भी नहीं पंप चकाई दा। सर ये ऐसे मक्खन लगाता रहता है, हम्म, असेसमेंट के नंबर नहीं मिल रहे तुझे। हम्म। चंगा भाई चंगा, चल चल Ninth. रहने दे। 9th। बस ये बता ओके दो सर, All डी right. ऑप्शन बता दो। एक मिनट चेक कर लेते हैं, समझ में अपना आ जाएगा। ड्राई एयर को धीरे से पास किया, तेज पास को तो ये क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, थ्रू 3 सॉल्यूशंस है, और
C1 C2 C3 और सब में NaCl सॉल्यूशन। ओके ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम है, उसका देखना नहीं अपने को, ठीक है। if the vessel 2 gains weight, vessel 2 में वेट गेन हुआ है और वेसल 3 ने लूज किया है, ओके इसका मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर है, पहले तो यहां से होते हुए गया, पहले तो यहां से होते हुए गया, राइट, इसके थ्रू, यस सर। इससे इसने वेपर्स उठाए होंगे, इसने वेपर्स उठाए होंगे, इसने यहाँ तो पक्का ही वेट लूज हो रहा होगा। फिर यहाँ Yes, पे अगर sir. वेट गेन हो रहा है, अगर सेकंड वाले वेसल में वेट गेन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अपने वेपर देके गया होगा इसको, यस सर। यस सर। मतलब Yes, वेपर प्रेशर जो है वेसल 1 का, जो वेपर प्रेशर है वेसल 1 का वो कम है वेपर प्रेशर ऑफ वेसल 2 से, करेक्ट, यस और नो? सर एक बार दोबारा बताना। यहाँ पे अगर अपने वेपर देके गया है ना, अगर यहाँ पे वेट गेन हुआ है तो अपने वेपर लूज करके गया हो, कंडेंस करके गया होगा। और कंडेंसेशन जी कब होता है? जब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, हम्म। दैट्स इट। ओके सर। तो पहला तो क्लियर हो गया, अगर वेपर प्रेशर 2 का ज्यादा है तो मतलब C2 कॉन्सेंट्रेशन कम है C1 से, एक तो ये क्लियर हो जाएगा, हाँ जी सर। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया, तो एक तो ए ऑप्शन आ जाएगा। अब 3 चेक करते हैं, 3 में क्या हुआ है, वेट लॉस हुआ है, यहां से निकलने के बाद वेट लॉस हुआ है, करेक्ट, वेट लॉस हुआ है मतलब वेपर प्रेशर जो है 3 में वो ज्यादा है वेपर प्रेशर ऑफ 2 से, इनफैक्ट 2 वेपर प्रेशर ऑफ 1 से भी। हाँ जी। तो कॉन्सेंट्रेशन C3 जो होगी सबसे कम होगी, फिर C2, फिर C1। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर एक ये बताना कि अगर सर, बी वाले सेकंड वेसल में वेपर छोड़ के गया है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा कैसे है, पहले वाले का नहीं होना चाहिए था, अगर वेपर छोड़ के गया है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे वेपर प्रेशर कम रहा होगा ना। एक बात बता, ज्यादा ह्यूमिड जगह पे तुम पसीना छोड़ते हो कि कहते कम ह्यूमिड हाँ जगह जी, पे? तो VP1 ग्रेटर देन VP2 आना चाहिए है ना। पगला गया है क्या यार, सही सी बता, सर क्या बोल रहा है? सर आप वही तो A कह and रहे हो, D. वहां पे मेरा भी वेपर यही छोड़ेगा सर ना जहाँ पे वेपर प्रेशर था। कम है। यस सर। सर ह्यूमिडिटी तभी होगी अगर यस वेपर सर। प्रेशर सर कम सर होगा। मेरा लॉजिक सुन लो सर। एक मिनट, नहीं सुनना। क्या बोल रहे थे, एक मिनट। सर एक सेकंड सर आप वही प्लीज। कह रहे हो ना, वेपर वहीं छोड़ेंगे जहाँ जहाँ वेपर पे प्रेशर कम होगा। करेक्ट, एक मिनट दोबारा करता हूँ। हाँ जी, तो ऐसे- वही रुक सेकंड जा, सर रुक जा, वेपर एक प्रेशर रुक कम सेकंड जा, होगा सुनो। वही तुम तो लोग बोल मत रहे करो, हैं। तुम लोग सर मत करो, मत सर करो, मुझे करने दो, तुम लोग शांत बैठो, प्लीज। शांत सर ये वाले से नहीं, तुम एक और बोलना है। शांत। सर, सुन ड्राई लो एयर गई प्लीज। नहीं, चल पहले सर वाला सुन रहे हैं कि आपका तुम्हारे दोनों का सेम ही हो, सुन तो लो। नहीं अरे चुप बैठो। मैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया यहाँ पे, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यहाँ पे मॉइस्चर दान किया, ठीक है, फिर यहाँ गया, यहां से फिर इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, ओके, पहले चीज तो ये क्लियर करते हैं। अब अगर यहां से मॉइस्चर निकाला और यहाँ पे डोनेट किया है, यहाँ डोनेट तभी किया होगा जब इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा इसके वेपर प्रेशर से, तभी पॉसिबल है। दोनों तरफ इक्विलिब्रियम लाने के लिए दोनों तरफ वेपर बराबर करना पड़ेगा ना। तो यहां से कुछ वेपर निकाले और यहाँ पे लेके आ गया, तो उससे क्या हुआ, दोनों तरफ वेपर बराबर हो गया, मतलब आर्बिट्ररी ऑब्वियसली बात है। और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिस साइड का वेपर प्रेशर ज्यादा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। बी ऑप्शन आंसर आ रहा है। यस वही तो बोल रहे थे सर, आप यही पहले तो पुट्ठा है। कर रहे थे।
अच्छा यस मेरी सर। बात सुन लो सर नहीं प्लीज। नहीं 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 नहीं, आगे आगे आगे, नहीं आगे सर बहुत आगे, सिंपल है नहीं सर। नहीं 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 नहीं, आगे आगे। और सर फिर एक बार एक एक सेकंड मिनट, के लिए नहीं सुन नहीं तो। नहीं 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 नहीं, ओके सर ऐसे करोगे? हाँ ऐसे ही करूंगा, हाँ दिव्या मुझे बता देना तुम, कोई बाद बात में, नहीं, हाँ बाद में। ठीक है। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही गया उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, मतलब यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा रहा होगा, तो ये वीपी। सर अपन सीधा ही देख सकते हैं कि सॉल्वेंट की मूवमेंट हुई है वो हमेशा हाइपो टू हाइपर होती है। ओए तो सुन ले। अरे वो मैं ऑस्मोटिक बताऊं? प्रेशर है, मत लगाओ इसमें यार। सर हाँ। उससे हो तो रहा है सर, एक सेकंड में हो जाएगा नहीं उससे। नहीं नहीं Yes, sir, मैंने भी नहीं वैसे नहीं बोला। नहीं नहीं नहीं, मत लगाओ। ये बताना। यहाँ से यहाँ पे गया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा 2 से। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो C3 जो होगा C2 से कम हो जाएगा। तो एक आंसर आएगा C1 लेस देन C2, एक आएगा C2 ग्रेटर देन C3। ग्रेटर देन सी। हाँ, Yes, डी sir. ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया, और बी आएगा। डी और बी चेक करो, आंसर ये दिया है क्या? यस हाँ सर, जी यही सर। दिए हैं। अच्छा यस अच्छा, सर, यही नहीं, दिए। पहले मैंने इसको उल्टा बोल दिया था शायद। अब सुनो, जितने लोगों को नहीं सुनना है ये चीज, वो लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हो, मतलब वॉइस ऑफ कर सकते हो। दिव्या बोल। सर मैंने अभी तो बताया कि सर हम सीधा देख सकते हैं अगर वेट बढ़ रहा है मतलब सॉल्वेंट की वहां मूवमेंट हो रही है तो वो हमेशा हाइपो टू हाइपर जाता है। ठीक है, ओके। गलत है? ओके। नहीं नहीं नहीं, सही है, पर वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, जहां वेपर प्रेशर लग रहा है मत करो। थैंक यू सर। ओके, हाँ भाई ये वाला। जिनसे नहीं हुआ है, एक चीज मैं कर रहा हूँ, शायद क्लियर हो जाए। शायद अब कुछ समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, ये बॉडी सेंटर पे अब हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला mx हो गया, वो तो वैसे भी आ रहा था। यस ठीक है, सर। कैटायन एनायन हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज, बिल्कुल गलत, दोनों का 8 आ रहा है। ठीक है, और रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ √3 a/2 एंड यूनिट सेल एज लेंथ इज 0.866। हाँ ठीक है, √3 a/2 का वैल्यू 0.866 होता है, सही है। The ratio of ionic radius of cation M to anion X is, void कौन सा है, क्यूबिक है, 0.732 से ऊपर होगा। सिर्फ A और C आ रहा है, यस सर। सही है। सर एक बार बी ऑप्शन बनाना। कौन यस सा? सर। बी ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री डिफरेंट कैसे हो सकती है? नोटिस करो, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आ रही है, 8 आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सिंपल क्यूबिक में, इसके रिस्पेक्ट में ये सिंपल क्यूबिक में, उनकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के लिए बस कोऑर्डिनेशन नंबर देखने सेम है कि नहीं। और क्या हो सकता है। ओके सर। ऑल राइट, अरे ये मिट जाए यार। अफ, हाँ भाई ये वाला बता दो सर। पैसेज बता देख के दो। ही छोड़ दिया क्या? नहीं सर, गलत नहीं करते सर, हैं। पढ़ा मारा था था थोड़ा मत सा। सर, मारा था मत था सर, गलत हुआ नहीं। चीज सर। ओके, सबसे पहली चीज तो सर इसका एक मेरा अनअटेम्प्टेड ही शो हो रहा है। अब क्या बोल सकते हैं भाई, उस दिन पता नहीं क्या ही हो गया, उस दिन पता नहीं क्या ही हो गया, कुछ समझ नहीं आया मुझे भी, गरियाया भी लोगों को मैंने, तब भी कुछ नहीं हो पाया। ओके, सर भाड़ में गया, भाड़ में गया, ये सही है, ये थैंक यू, ये बोल दिया इन लोगों ने, ठीक है। और ये है रेट लॉ, ठीक है, ये रेट लॉ है। अब इनने क्या बोला है, कहते हैं कि थिकनेस ऑफ फिल्म एट टाइम t, थिकनेस ऑफ फिल्म एट टाइम इंफिनिटी, ओके,
तो हाफ लाइफ मतलब x की वैल्यू t/2 यही होगा, है ना? यस हाफ का सर। मतलब यही होता है, हाफ का मतलब होता है x की वैल्यू t/2, हाँ जी। है ना? यस सर। अब एक काम Yes. करो, df पेन चेंज, df अपॉन 1 माइनस f, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो 0 से हाफ तक, इक्वल टू k dt, 0 से t, ठीक है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस लॉन ऑफ 1 माइनस f, राइट? यस सर। से इंटीग्रेशन की लिमिट्स बताना। टी हाफ 0 से हाफ, पहले वो तो थिकनेस 0 है, पहले थिकनेस 0 है, फिर हाफ थिकनेस बोल दिया तो t/2, सिंपल। सर वैसे आपको ln 1 माइनस f की वैल्यू पता ही है, तो लिमिट क्यों डालनी है? हैं? ग्राफ में दी तो ही है वैल्यू। अच्छा कुछ नहीं वो पुट टाइम कर दूंगा ना बाद में, क्या दिक्कत है? हाँ जी। 0 से हाफ इक्वल टू k की वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले क्या? हाँ निकालना पड़ेगा पहले k अपने को। k की वैल्यू इससे निकालनी पड़ेगी पहले, जब ln 1 माइनस 3 तब t इक्वल टू 200 होता है। c भी चाहिए फिर तो, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा इंटीग्रेट, रुक जाओ। सर 3 इक्वल टू फिर 200 के आ गया ना, k की वैल्यू 3 अपॉन नहीं 200 वही आ बोल गई। रहा सर। था, पहले ये करना पड़ेगा ln ऑफ 1 माइनस f इक्वल टू इंटीग्रेट करके kt प्लस कांस्टेंट c। अब फिर यहाँ पे जब t इक्वल एफ टू f इज x/2 ना, ये लिखा तो है यार, क्या पूछ रहा है? वो देखा नहीं। हाँ इसमें मेरी गलती है यार, देखा नहीं। ओके अब सुन ध्यान से, एक बार जब t इक्वल टू 0 रखते हो तो ln k की ln 1 f की वैल्यू भी 0 आती है, तो c तो 0 हो गया, हटा दो इसे, इंटरसेप्ट तो 0 हो गया। अब बचा k की वैल्यू निकालने के लिए 200 जब है t की वैल्यू, तो ln 1 f की वैल्यू -3 है, तो k आ गया अपना 3/200, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई एक तरीके से, माइनस ln 1 माइनस f इक्वल टू 3/200 सर अब सीधा फॉर्मूले में रख दो into t। अब सिर्फ सर 0.69 f की टी जगह रख हाफ ही दूंगा, निकाल लेते हैं सीधा। अब f की जगह रख दूंगा हाँ वो, मैं जी। क्या बोलते हैं, अच्छा एक मिनट, ऑर्डर तो फर्स्ट ही है ना, सीधा उसमें करो ना। 0.693, यस मैं ऑर्डर भूल गया था। सर एक बार रिपीट कर दो। k निकल गया, ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लिखी थी? ये वाली इंटीग्रेट करके अच्छा ठीक है। इंटीग्रेट किया, एक बार t 0 रखा तो k भी 0, वो भी 0 आ गया, ln 1 माइनस f। एक बार 200 रखा तो ये -3 हो गया, दो इक्वेशन बन गई, c भी आ गया k भी आ गया। 0.693 अपॉन 200 इंटू 3, ये आंसर होना चाहिए। कितना हो जाएगा ये? सर 200 ऊपर नहीं आएगा। सर 200 ऊपर 3 नीचे। अरे क्या करिए? यार क्या करूं, आइंदा से ना जब ऐसी हालत होगी ना, मैं छुट्टी ले लिया करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं उस दिन में। क्या सर? आइंदा से कुछ ऐसा हो रहा होगा, मैं छुट्टी ले लूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं उस दिन बैठ के, सुबह से कुछ गड़बड़ हो रही है। तो सुना नहीं सर, मैं वही पूछ रही हूँ। यही बोला, आइंदा से कुछ ऐसा होगा, छुट्टी ले लूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं उस दिन में। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था सायरा, जो तूने यही पूछना था। मैं सर से बात कर रही हूँ। स्टिल देखी बेइज्जती बस कर दी। देना हो गया गजब बेइज्जती हो गया होगी हो उनको गया, ये चक्कर में। आंसर है, चेक करो। Yes, sir. पहले इंटीग्रेट किया, फिर k और c निकाला, फिर बस हाफ लाइफ निकाल ली, काम खत्म। उफ, सॉल्व करना औखा होता, बाकी तो सही रहता, सॉल्व करना मन ही नहीं करता।
सर मैं तुक्का मार के हो गया था। ये देखो, ये तो अब आ ही गया, तुम्हारी इक्वेशन आ चुकी थी, वैल्यू पर पुट कर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। सर एक बार बताना कैसे होगा? अरे अपनी इक्वेशन आ गई थी ना ये वाली सॉल्व करके, माइनस लॉन ऑफ 1 माइनस एफ इक्वल टू के टी, 3t बाय 200, माइनस साइन यहाँ ले, या लॉन को उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, तो f इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन 200, हो गया, डन। सर मैंने ये भी तुक्का मार था, ये भी ठीक हो गया था। गुड। यार सर तेरे तुक्के तुक्के यार बड़े सही चलते है। हैं। तुक्के चल हाँ। जाते हैं, जिन्ना दे सही हुंदे उन्ना दे अनअटेम्प्टेड आ जांदी है। और गल क्या है। इधर भी यही हाल है। पैसेज 13 बता दो तो। हो अच्छा, गया। ध्यान से देखो, ये जो अपन लोगों ने जब एचसीपी में वॉइड्स निकाले थे, अगर याद हो, एक बस वही बता दो कहाँ कहाँ होते थे, वही भूलते बता हैं रहा हूँ पूरा। ना, ये तो प्रॉब्लम है। ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 हो गई, ओह डैम इट, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। Yes, sir. एक ऑक्टावॉइड यहाँ आ गया, ये देखो इन दोनों के बीच में, ये रेड लेयर्स के बीच में, रेड और ब्लैक देखो ध्यान से, हाँ जी, एक इधर, यस सर। एक इधर, एक इधर, यस सर। तो जो ट्राइंगल, जो हेक्सागन बनता है एचसीपी का, अगर तुम उसे ट्राइंगल्स में काट दो तो नोटिस करो इनके बीच का डिस्टेंस भी a टाइम्स आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी a टाइम्स आ जाएगा, और a इक्वल टू 2r होता है। अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, बट जब बनाऊंगा समझ में अपने आप आ जाएगा। तुम्हारे जो एनसीईआरटी में नहीं देख रखा है जो फिगर, उस पर उसे बना के देखो, मेजर करो, अपने आप आ जाएगा a। सिमिलैरिटी है इसलिए, देखो ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा इन ट्राइंगल्स के। अच्छा ठीक है। ये रहा, ये वाला ट्राइंगल, ये इन ट्राइंगल से सिमिलर होगा, रेड वाले ट्राइंगल्स के। सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट हाँ जी होगा। सर। हाँ। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले क्या क्वेश्चन है, ऑक्टा ऑन द ये सेम। तो ये जो बताया वो तो अगला 14th है सर, जो आपने अच्छा, बताया अभी। ये 2r वाला, हाँ। हाँ जी। और ये हो जाएगा C6 रोटेशनल एक्सिस, मतलब एक तो ये हो गया और एक नीचे। टेट्रावॉइड सर हाफ हाइट पे ही होती है ना? हाँ, इसके हाफ हाइट पे यहाँ पे एक होगी, इधर इनके बीच में, और एक नीचे होगी यहाँ पे, एक इधर, एक इधर। इनमें डिस्टेंस नीचे कितना से हो 1/4 जाएगा, और 3/4 डिस्टेंस h/2। करना। h/2। हाँ, मतलब वही है, यहाँ से h/4, यहाँ से h/4, तो बीच का h/2। हाँ h/2 जी, कितना हो सर। जाता है, 2√2/3 into r, ये हो जाएगा। सर C6 रोटेशन एक्सिस जो बाहर वाली लाइन है वही हुई ना? नहीं, बाहर वाले लाइंस क्यों होंगे, ये रहा ना C6, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज।